रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 बैंकों पर जुर्माना लगा दिया है और न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसके चलते बैंकों के सामने लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक उल्लंघनों के कारण देश के 5 सहकारी बैंकों पर मौद्रिक दंड लगाया है। साथ ही न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये कार्यवाही बैंकिंग नियमों के उल्लंघन और नियामकीय दिशा निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई है। आरबीआई ने 5 सहकारी बैंकों पर विभिन्न नियमों के उल्लंघन के चलते दंडित किया है। सुलेमानी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वडोदरा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना जमा प्लेसमेंट और ब्याज दरों के संबंध में आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है। मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग सहकारी बैंक लिमिटेड पर 50,000 का जुर्माना केवाईसी नियमों के अनुपालन न करने पर लगाया गया है। सेलम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 1.75 लाख का जुर्माना निवेशकों को ऋण देने से संबंधित नियमों का उल्लंघन, एक्सपोजर नॉर्म्स का पालन नहीं करने, केवाईसी दिशा निर्देश का सही तरीके से पालन नहीं करने पर लगाया गया। रामनाथपुरम कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 50,000 रुपए का जुर्माना बैंक केवाईसी नियमों का पालन करने में विफल रहने पर लगाया गया। तिरुपुर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड तमिलनाडु पर 1.50 लाख का जुर्माना एक्सपोजर नॉर्म्स के उल्लंघन के कारण केवाईसी दिशा निर्देशों का पालन ठीक से नहीं करने पर लगाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन बैंकों पर जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत लगाया है। इसके अलावा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालांकि इस प्रतिबंध का पूरा विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसके अलावा न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ये बैंक की वित्तीय अनियमितताओं और नियामकीय दिशा निर्देशों के उल्लंघन के चलते लगाया गया है, जिसके चलते लोगों की लंबी कतारें बैंक के बाहर भी देखने को मिल रही हैं।